फखर दुरानी साहब, क्या आप समझते हैं वाकई में हुकूमत जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफर कर रही है, दावतें दे रही है मुज़ाकरात के लिए, उसको हुकूमत को अपनी पॉलिसी तब्दील करने की ज़रूरत है, इसको छोड़े? बहुत शुक्रिया अलीना। इस पे हमने परसों भी बात की थी कि हुकूमत की तरफ से ये संजीदगी वाकई दिखाई जा रही है मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन ये हुकूमत को रियलाइज़ हो चुका है कि शायद मुज़ाकरात और बातचीत जो है वो पीटीआई के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। उसकी रीज़न है, 2-3 पॉइंट्स है जो जिसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि वो मकसद हमें जानना होगा कि जिस वजह से इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को बतौर वज़ीर आला लाए, वो अली अमीन गंडापुर के ऊपर ये इल्ज़ामात थे कि वो शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में है, तो वो इस वजह से एक हार्ड लाइनर के तौर के ऊपर सुहेल अफरीदी साहब को लाए। लेकिन अब जो सुहेल अफरीदी के हवाले से कुछ मेरी इतलात हैं, जो पीटीआई के कुछ लोगों से बातचीत हुई, वो ये समझते हैं और पीटीआई के लोग ये बताते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब ख़ुद अब इमरान खान से मिलना नहीं चाहते, और उसकी वजह ये है कि इमरान खान जिससे भी मिलते हैं तो उसके बाद उनको या तो इमरान खान की बात माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानेंगे तो फिर वो पार्टी के अंदर से उनके ऊपर गद्दारी के फतवे शुरू हो जाएंगे। रिसेंट जो एक मुलाकात हुई इमरान खान की जो उस्मा बुखारी साहिबा जो उनकी बहन है उस्मा खान से, उसमें जो उसके बाद एक ट्वीट आया वो एक सख्त समझा जा रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी इमरान खान ने जो जेल में अपनी बहन से मुलाकात के दौरान, वो कहीं उससे ज़्यादा सख्त थी, जो ट्वीट में शायद इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। तो इमरान खान की जो एक सोच है या पॉलिसी है वो तब्दील नहीं हुई। वो चाहे 2 साल जेल में भी रहे हैं, अभी तक उसी तरह के ही उनकी जो है वो जो लाइन है वही है कि इनके साथ बातचीत नहीं होगी, ख़ास तौर के ऊपर जो सियासी जमातें हैं उनके हवाले से। तो इस वजह से सुहेल अफरीदी साहब, जो पीटीआई के अपने ही लोग बताते हैं कि वो ख़ुद जानबूझ के इमरान खान के साथ नहीं मिलना चाहते, अगर मिले तो उसके बाद उनकी शायद वजारत आला कायम नहीं रहेगी। तो सिंसेरिटी जो है वो सिंसेरिटी का एक ये जो इनके पीटीआई के जो बाहर क़यादत है उनका ये एक हाल है कि वो इमरान खान के साथ जानबूझ के नहीं मिलना चाहते। और फिर उसके साथ साथ सुहेल अफरीदी साहब की अगर सियासी तौर के ऊपर पोजीशन और बतौर वज़ीर आला भी पोजीशन को देखा जाए, तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग वाक़या बताता हूँ। जब ये अभी बाई इलेक्शंस हुए थे, एबटाबाद का इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा का उसमें आता है, तो उमर अयूब साहब की जो है वो वाइफ वहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी। तो उमर अयूब साहब ने रब्ता किया सुहेल अफरीदी से कि यहाँ पर आप एटलीस्ट जो है वो एबटाबाद की इंतज़ामिया को और जो पुलिस है उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे ये इलेक्शंस के हवाले से। तो मेरी ये इतला है कि डीपीओ जो एबटाबाद हैं वो उन्होंने इनका फ़ोन तक नहीं सुना। तो सुहेल अफरीदी ने एक एसएचओ लेवल के वहाँ पे एबटाबाद के किसी पुलिस ऑफिसर से बात की। तो ये एक उनको अपनी जो एक सियासी तौर के ऊपर हैसियत है उसका अंदाज़ा हो चुका है कि बतौर वज़ीर आला उनकी क्या इस टाइम पोजीशन है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो यही वजह है कि सुहेल अफरीदी के ऊपर जो पीटीआई की अपनी जो उम्मीदें थी वो किसी तौर के ऊपर पूरा होते हुए नज़र नहीं आ रही। और सुहेल अफरीदी की ऊपर ही अगर उम्मीदें पूरी होती तो फिर उसके बाद 8 फरवरी वाला जो है वो आपको जो एहतजाज करना है वो उसके ऊपर आप जो है वो रिलाय कर सकते हैं कि वो कामयाब होगा या नहीं होगा। सुहेल अफरीदी के आप अगर बयानात सुने तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो उनके आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रेजुअली ना सिर्फ ये कि वो मफाहिमत के हवाले से वो बात करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो टकराव है उससे अवॉइड कर रहे हैं इस तरह के बयानात देने से। तो ये वाज़े हो रहा है कि सुहेल अफरीदी को जब वो इक़्तिदार में आए हैं बतौर वज़ीर आला तो उसके बाद एहसास होना शुरू हो चुका है कि असल रियलिटी क्या है। और यही वजह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त टेक ऑन भी नहीं कर रहे, और एहतजाज के हवाले से भी जब उनसे पूछा जाता है तो वो टोटली जो बाल है वो अपनी महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के कोर्ट में फेंक देते हैं कि वो जो है वो इसको लीड करेंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। इवन आज का अगर देखें जो वकला से उन्होंने खिताब किया है उसमें भी उन्होंने वकला के ऊपर जो है वो सारा वो ओनस डाल दिया है कि वकला एहतजाज की तरीक शुरू करें, हम उनका साथ देंगे। मतलब पीटीआई एक स्ट्रगल कर रही है तो पीटीआई को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, बजाय इसके कि वो दूसरों को, कभी वकला को, कभी किसी को वो कहते हैं कि एहतजाज शुरू करें, हम आपका साथ देंगे। तो इसलिए ये जो राना सनाउल्लाह का बयान है मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ख़ास तौर पर एक तो पीटीआई ना तो एहतजाज में ये कामयाब होगी और डायलॉग जो है या बातचीत वो इमरान खान किसी तौर के ऊपर कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये पीटीआई मैं समझता हूँ कि 2025 जिस तरह उनके लिए था, अगर यही पॉलिसी और यही इस तरह के मामलात चले तो 2026 भी उसी तरह का होगा। और अगर इमरान खान के साथ सुहेल अफरीदी की मुलाकात हो गई तो उसके बाद शायद उनका भी वक्त जो है बतौर वज़ीर आला उतना ना रहे जिस तरह जो अब बगैर मुलाकात के उनके साथ चल रहा है। तो इसलिए कोई बातचीत या मुज़ाकरात में
फखर साहब, अगर इसी सिचुएशन को फ्लिप कर लें, जैसे अभी उमर चीमा साहब ने कहा कि ये हुकूमत का साइन ऑफ वीकनेस लग रहा है कि वो बार बार कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए आएँ, बैठें, बात करें, इंस्टेड ये भी तो हुकूमत अपना काम करे, आएंगे, एहतजाज करेंगे, देखा जाएगा, उसको उस तरह से डील कर लिया जाएगा। अलीना, देखिए बात यह है कि मोबिलाइज करना होता है सड़कों पे, किसने पीटीआई ने मोबिलाइज करना है क्योंकि इनकी कॉल है। नहीं, बट ऐसा क्यों होता है? ये क्या महज इत्तेफाक है कि जब भी कोई एहतजाज की कॉल होती है या पीटीआई ऐसे कहती है कि हम सड़कों की तरफ जा रहे हैं तो फिर मुज़ाकरात की बात हो जाती है? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये हुकूमत की तरफ से ये सिर्फ चारा डाला गया है कि वो एहतजाज ना करे। मैं नहीं समझता, हुकूमत को ये रियलाइज़ है क्योंकि उनके पास भी सारी रिपोर्ट्स भी आ रही होती हैं और हकायक शायद वो हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो हुकूमत के पास आ रही होती हैं। उनको ये अंदाज़ा है पीटीआई के ख़ास तौर पे ये जो मौजूदा सीएम है जिस मकसद के लिए लाए गए थे वो भी अवाम को मोबिलाइज़ करने में, आपको जो चाहे जितना भी वो कर लें, अभी लाहौर का उनका जो दौरा था उससे भी अंदाज़ा हो गया। और ओवरऑल पीछे आप देखें कितने अभी तक जो सुहेल आफरीदी आए हैं जलसे और जुलूस किए हैं, 2 जलसे किए गए हैं। मोबिलाइजेशन और स्ट्रीट जो एक मूवमेंट होती है उसके लिए आपको बड़े बड़े जलसे जुलूस करना पड़ता है, अवाम को मुतहरिक करना पड़ता है। इन्होंने 2 जलसे किए, एक पेशावर में किया, एक कोहाट में किया। उसमें देख लें अपनी इनकी हुकूमत में अपने सूबे में कितने लोग वहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एब्सोल्युटली फखर साहब, आपकी राय का एहतराम, बट दैट स्टिल डजंट आंसर द क्वेश्चन कि फिर हुकूमत बार बार क्यों दावत देती है मुज़ाकरात की, या मुज़ाकरात के लिए क्यों मुसिर है।